लेकिन जो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आपने जैसे उनको कहा कि वो झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, तो क्या ये बराबर है? बराबर, ये मैं मानता हूं। क्यों? जब मुझे इन्होंने अरेस्ट किया, एक घर में अरेस्ट किया, और मैं पूछा कि भाई ये जब मुझे लेकर गए, मैं उनको पूछा किस लिए अरेस्ट किया? बोलते शांतता भंग हो जाएगी, ये खतरा लग रहा है सरकार को, इसलिए आपको अरेस्ट किया। तो मैं बोला तो 20 साल से तो कहीं ऐसा बात आई नहीं, मैं तो इतना आंदोलन कर रहा हूं। दूसरी बात है कि सरकार ये कह रही थी कि अभी सब पुलिस को हम सौंप दिया, जो करेंगे पुलिस करेंगी। मुझे लेकर गया, अरेस्ट किया, जेल में गए हम। 4:30 बजे जेल में गया और 6:30 बजे आदेश आ गया, फिर छोड़ दिया। मैं बोला कौन निर्णय दिया भाई? 2 घंटे में ऐसा क्या साक्षात्कार हो गया कि मेरे वजह से शांतता भंग होगी, ये आपको लग रहा था, और 2 घंटे में आपको क्या साक्षात्कार हो गया, अभी शांति भंग नहीं होगी? क्या आप मानते हैं कि फैसला पुलिस कमिश्नर ने लिया या गृह मंत्री का? इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं उनको पूछा, पुलिस कमिश्नर को, ये कौन मुझे छुड़ाने का आदेश कौन दिया? आपने दिया तो किस आधार पर दिया, अभी क्यों निकाल रहे हैं? तो चुप्पी साधे बैठे कमिश्नर साहब। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार ने वो आदेश दिए थे, तो ये झूठ है। दूसरा है कि जब मुझे जेल में रखा, छोड़ने का मतलब क्या था कि मुझे बताना कि आपको जहां से लाए थे वहां छोड़ देंगे, और हेलीकॉप्टर, एक प्लेन रखा था आपका आर्मी का, एयरफोर्स का, उधर से रामदेव बाबा के मुताबिक मुझे उसमें बिठाना, महाराष्ट्र में लाना और उधर मुला डैम पर लेकर जाना, ये उनकी आइडिया थी। लेकिन जब मुझे जेल से निकाला और जेल के वो डीआईजी के दफ्तर में बैठा, डीआईजी बोले आपको छोड़ दिया, अभी आपको छोड़ना। मैं बोला जाएगा नहीं, मैं बाहर जाऊंगा नहीं, 7 दिन मुझे रहना है इधर। बोले आप तो जेल में नहीं जा सकते, अभी वो जेल से निकल दिया। तो मैं बोला दफ्तर में रहूंगा। तो 3 दिन में दफ्तर में रहा, डीआईजी के उधर ही सोया। तो ये जो चालबाजी, ये सब ये गृह मंत्री की है। मुझे जो इन्होंने धोखा देने का प्रयास किया था, लेकिन मैं बोला मुझे धक्का मारकर निकालो गेट के बाहर, आपके हिम्मत है निकालो, मैं तो उठा कर लेकर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो फौज की टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी काम आई, आपने उनको मतलब पीछे छोड़ दिया, पछाड़ दिया, तो पटक दिया। वो बुमरैंग उनके उलट गया, उनके ऊपर आ गया, जो उन्होंने आइडिया रखी थी वो उनके ऊपर उलट गया वो। चलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। हमने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कुरैशी, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये जो राइट टू रिजेक्ट की अन्ना हजारे बात करते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, असल में हो नहीं सकता। कुछ कुछ बातें उनकी मानते भी हैं, लेकिन राइट टू रिजेक्ट वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है। अभी उन्होंने हमारे लोगों के पास भी मैसेज भेजा है कि हम इस पर बात करेंगे और उनसे बात करेंगे। उनको लगता है कि राइट टू रिजेक्ट अच्छा है, कि वोटर कहता है कि ये सब गुंडा लोग हैं, मुझे एक भी पसंद नहीं है, आखिरी चिन्ह डाल दो ना पसंदी, क्या दिक्कत है? तो वोटर वोटिंग करेगा ना पसंदी पर, और जितने उम्मीदवार खड़े उससे ज्यादा वोटिंग गिर गया तो इलेक्शन कैंसल, राइट टू रिजेक्ट। एक इलेक्शन का 10 करोड़ रुपया हर उम्मीदवार का पानी में गया तो दिमाग जगह पर आ जाएगा। तो ये होना जरूरी है। और राइट टू रिकॉल वो आगे है, राइट टू रिकॉल।